नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। लगभग 4 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब शांति की किरण दिखने लगी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात के बाद हालात बदलते नजर आ रहे हैं। सोमवार यानी 18 अगस्त को हुई इस मीटिंग के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक लंबा पोस्ट लिखकर दुनिया को बड़ा संकेत दिया है कि अब ये युद्ध रुक सकता है। ट्रंप ने साफ कहा कि उनकी जेलेंस्की के साथ बहुत अच्छी और लंबी बातचीत हुई है और यूरोप के कई बड़े देशों ने भी यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में बताया कि व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन और नाटो महासचिव मार्क रूट भी मौजूद थे। इतने बड़े नेताओं का एक साथ आना और शांति पर चर्चा करना अपने आप में ऐतिहासिक माना जा रहा है। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि बैठकों के अंत में उन्होंने सीधे रूस से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया और पुतिन और जेलेंस्की की एक बैठक कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये कदम संकेत देता है कि अब बातचीत का सिलसिला केवल अमेरिका और यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रूस को भी सीधे इसमें शामिल किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही पुतिन और जेलेंस्की आमने सामने बैठेंगे और उसके बाद एक और बैठक होगी जिसमें वह खुद भी मौजूद रहेंगे ताकि युद्ध को खत्म करने का रास्ता निकले। लगभग 4 साल से जारी इस भीषण युद्ध ने लाखों लोगों की जान ले ली है और करोड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। ऐसे में अगर शांति समझौता होता है तो ये न केवल यूक्रेन और रूस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए राहत की खबर होगी। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका के साथ मिलकर यूरोपीय देश यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी देंगे ताकि भविष्य में कोई नया संकट खड़ा ना हो। इस मीटिंग में ये भी चर्चा हुई कि युद्ध विराम के बाद किन शर्तों और गारंटी के आधार पर दोनों देश आगे बढ़ेंगे। ट्रंप ने कहा कि सभी नेता इस संभावना से बहुत खुश हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि अब युद्ध का अध्याय समाप्त होगा। उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विदेश दूत स्टीव विटकॉफ को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे रूस और यूक्रेन को लगातार तालमेल बनाए रखें और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। ट्रंप ने यह भी लिखा कि इस युद्ध को लेकर वे बेहद गंभीर हैं और उनके लिए ये सिर्फ कूटनीतिक मामला नहीं बल्कि दुनिया को युद्ध से बचाने का एक बड़ा मिशन है। दरअसल ट्रंप लंबे समय से ये दावा करते रहे हैं कि अगर वे राष्ट्रपति बने तो रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म कर देंगे और अब उनके हालिया कदम उस दिशा में उठाए गए ठोस प्रयास माने जा रहे हैं। इस पूरी कवायद से ये साफ हो गया है कि अमेरिका केवल दर्शक नहीं बल्कि शांति प्रक्रिया का अगुवाई बनने जा रहा है। दुनिया की नजर अब पुतिन और जेलेंस्की की होने वाली उस ऐतिहासिक मीटिंग पर है जहां युद्ध खत्म करने की ठोस नींव रखी जा सकती है। अगर ये प्रयास सफल होता है तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक उपलब्धि में गिना जाएगा और ट्रंप को शांति दूत के तौर पर देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।